कंठा मृदुभाषी अति मंगला हो। भय अमंगल विभेदिनी तुम सबला हो। बुद्ध चित अहम पर पड़ी श्रृंखला हो। रक्षा करी स्वस्था देवी निर्मला हो। मम माता भगवती, मम माता भगवती। अंग संग रहती हो, अंग संग रहती हो। हृदय मेरे में गंगा सम बहती हो। मम माता भगवती, मम माता भगवती। जय श्री माता जी। हम सब श्री माँ की प्रतिमा की ओर देखेंगे और नमस्कार करेंगे। अपने दोनों हाथ गोद में, अपना पूरा चित्त अपने दोनों हाथों के सेंटर पे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में आपके निर्मल चरणों पे ध्यान करने की अनुमति हम सबको प्रदान कीजिए। अब हम धीरे से आंखें बंद करेंगे और अपना राइट हैंड जमीन पर रखेंगे। अपना अटेंशन हम अपने लेफ्ट हैंड के सेंटर से धीरे धीरे सहस्त्रार द्वारा राइट हैंड की ओर 7 बार लेके जाएंगे।
परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री महाकाली हो। आपकी परम कृपा में हमारे लेफ्ट साइड के ईड़ा नाड़ी के तमोगुण के सभी दोष, सभी बाधाएं, हमारे अंदर शुद्ध इच्छा शक्ति जागृत होने के आड़े आने वाली सभी बाधाएं इस राइट हैंड द्वारा पृथ्वी तत्व में समर्पित कर लीजिए और हमारी ईड़ा नाड़ी संतुलन में लाइए। अब हम अपना राइट हैंड अपने गोद में रखेंगे और लेफ्ट हैंड आकाश तत्व की ओर करेंगे। अपना पूरा अटेंशन हम अपने राइट हैंड के सेंटर से सहस्त्रार द्वारा लेफ्ट हैंड की ओर 7 बार लेके जाएंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री हनुमान जी हो। आपकी परम कृपा में हमारे राइट साइड के पिंगला नाड़ी के रजोगुण के सभी दोष, सभी बाधाएं, हमारी क्रिया शक्ति शुद्ध एवं निर्मल होने के आड़े आने वाली सभी बाधाएं इस लेफ्ट हैंड द्वारा आकाश तत्व में समर्पित कर लीजिए और हमारी पिंगला नाड़ी संतुलन में लाइए। अब हम अपने दोनों हाथ अपने गोद में रखेंगे। अपना पूरा चित्त हम अपने मध्य मूलाधार चक्र पर क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री निर्मल गणेश हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारा मूलाधार चक्र स्वच्छ और निर्मल बनाइए, जागृत बनाइए। हमारे अंदर श्री गणेश तत्व जागृत कीजिए और हमें श्री गणेश जी के जैसा अबोधित एवं पवित्र बनाइए। अब हम अपना राइट हैंड अपने स्टमक पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध एवं निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध और निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। कृपया हमें शुद्ध और निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। अब हम अपना राइट हैंड अपने हृदय पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, शरीर नहीं, अहंकार नहीं, मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। अब हम अपना राइट हैंड अपने लेफ्ट विशुद्धि चक्र पे, अपने नेक पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं निर्दोष हूँ। मैं निर्दोष हूँ। मैं निर्दोष हूँ। अब हम अपना राइट हैंड अपने फोरहेड पर रखेंगे, अपने आज्ञा चक्र पर। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैंने सबको क्षमा कर दिया है। मेरे मन में किसी के भी प्रति द्वेष भावना नहीं है। मैंने अपने आप को भी क्षमा कर दिया है। कृपया हमें सदैव क्षमाशील बनाए रखिए। अब हम अपना राइट हैंड अपने सहस्त्रार पर रखेंगे और धीरे धीरे क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे, सांस करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमें हमारा आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। कृपया हमें निर्विचारिता दीजिए।
अब हम अपने दोनों हाथ अपने गोद में रखेंगे, अपना पूरा चित्त अपने दोनों हाथों के सेंटर पर रखेंगे और इसी अवस्था में हम श्री माँ की अमृतवाणी सुनेंगे। But if you try to बुढ़ बैठी भवसागर दवड़िया बाजी। आज हम लोग बम्बई के पास ही में ये पूजा करने वाले हैं। बम्बई का नाम मुंबई ऐसा था। इसमें 3 शब्द आते हैं, मुम, अम्बा और आई। महाराष्ट्रियन भाषा में, मराठी भाषा में माँ को आई कहते हैं। वेदों में भी आदिशक्ति को ई कहा गया है। सो जो आदिशक्ति का ही प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है, वही आई है, इसलिए माँ को आई ऐसा कहते हैं। और बहुत सी जगह माँ भी कहा जाता है, इसलिए पहला शब्द उस माँ शब्द से आया है, माँ। और अम्बा जो है वो आप जानते हैं कि साक्षात कुंडलिनी है। सो ये त्रिगुणात्मिका 3 शब्द हैं। और बम्बई में भी आप जानते हैं कि महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, ये तीनों का ही एक सुंदर मंदिर है, जहाँ पर पृथ्वी से ये 3 देवियाँ निकली हैं। हालांकि यहाँ पर बहुत गैर तरीके लोग उपयोग में लाते हैं, पर तो भी ये तीनों देवियाँ यहाँ जागृत हैं। सो मुंबई वालों के लिए एक विशेष रूप से समझना चाहिए कि ऐसे तीनों ही मूर्तियाँ कहीं भी पाई नहीं जाती। वैसे तो आप जानते हैं कि माहौरगढ़ में महासरस्वती है, और तुलजापुर में भवानी है, महाकाली, और कोल्हापुर में महालक्ष्मी, और वणी में अर्धमात्रा जो है, जिसे हम आदिशक्ति कहते हैं, वो है। लेकिन यहाँ तीनों ही मूर्तियाँ जागृत हैं। लेकिन जहाँ सबसे ज़्यादा मेहनत होती है और जहाँ पर चैतन्य सबसे ज़्यादा अपना कार्य करता है, उसकी वजह भी कभी कभी ये होती है कि उन जगहों में कुछ न कुछ ऐसी त्रुटियां होती हैं जिसका कुछ न कुछ कारण होता है, और उस कारण को किसी तरह से नष्ट करने के लिए ही ऐसी मूर्तियाँ वहाँ उद्धृत होती हैं। कहा जाए कि जैसे अरेबिक देशों में ज़ोरास्टर ने 5 बार जन्म लिया, उसके बाद अनेक आदि गुरुओं ने वहाँ जन्म लिया, इब्राहिम, मोसेस, फिर अंत में मोहम्मद साहब ने भी जन्म लिया, क्योंकि वहाँ बहुत ज़रूरत थी, इसलिए ये जन्म लिया गया और वहाँ ये कार्य हुआ। लेकिन बम्बई शहर के बारे में
ये कहा जाता है कि यहाँ लोग बहुत ही ज़्यादा भौतिकवादी शुरू से रहे होंगे। ऐसा किस्सा है कि एक बार पुंडरीक अपने माँ बाप को लेकर के मुंबई शहर में आ गया। वो अपने माँ बाप को एक कावड़ में बिठा करके तीर्थ यात्रा के लिए ले जा रहा था। दोनों बूढ़े थे और जब वो तीर्थ यात्रा में जा रहा था तो उसने सोचा कि चलो अच्छी नगरी है मुंबई, तो यहाँ 2 मिनट आराम किया जाए। तो वहाँ जब वो रुक गए तो उसकी इतनी भी चैतन्य की लहरियाँ थी, इतनी खराब हो चुकी थी उस जगह की भौतिकवाद की वजह से, भौतिकता की वजह से, कि उसके मन में ये विचार आया कि इन माँ बाप को लेके मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्या मुझे करने का है, इससे मेरा क्या लाभ होगा। क्योंकि जो भौतिकवादी लोग होते हैं सिर्फ ये सोचते हैं कि हमारा भौतिक क्या लाभ होगा, इससे मेरा क्या लाभ होगा, मेरी तो पीठ दुखने लग गई, इनको मैं कहाँ ले जाऊँ। तो उसने अपने माँ बाप से कहा कि अब आपको जैसा भी करना आप अपनी व्यवस्था करो और यहाँ जाइए, मेरे बस का आप कुछ नहीं, मैं आगे नहीं जा सकता। तो माँ बाप सोचने लगे क्या बात है। उन्होंने भी देखा कि यहाँ चैतन्य कुछ गड़बड़ है, तो कहा अच्छा ठीक है, हम लोग चले जाएंगे, तुम सिर्फ इस बम्बई के नगरी से कहीं मुझे बाहर ले चलो, हम लोग को बाहर ले जाओ यहाँ से और उसके बाद हम चलेंगे। पहले तो मुंबई का हम दर्शन करते हैं और फिर तुम हमें बाहर ले चलो। इस पर वो राज़ी हो गए कि चलो इनको बाहर तक छोड़ दें, फिर मेरे कोई सर दर्द नहीं रहेगा। और उनको वो फिर बाहर छोड़ने चले गए। और जब उन्हें वो बाहर छोड़ने गए तो उनको बड़ा कष्ट हो रहा था, उनको विचार आ रहा था कि क्या इन लोगों की झंझट मेरे पीछे में लग गई और क्या मैं इनको वहाँ तक कैसे ले जाऊँ, अब क्या होने वाला है, मेरी तो कमर, सब उनका बदन सारा टूटने लगे। और जैसे ही बाहर पहुँचे वैसे उनको ठीक लगने लगे। तो शायद वो कलवा ही आए होंगे क्योंकि कलवा बम्बई से बाहर है नसीब से। पर जब वो बाहर आए तो उस वक्त उनको फिर समझ में नहीं आया कि इतनी उनको ताकत कहाँ से आ गई, इतनी शक्ति कहाँ से आ गई। और एकदम उनका चित्त बदल गया। उन्होंने अपने माँ बाप से माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा पता नहीं मेरे दिमाग में ये बात कहाँ से आई, तो आप क्षमा कर दीजिए और मैं आपको ये पुण्य कर्म मेरा करने का है, मैं आपको ले जाता हूँ आगे। और यहाँ पर जो आप जानते हैं कि 2 सरोवर हैं, एक का नाम तो है जो कि पहले पंपा, जिसे कहते थे पंपा सरोवर है, एक वर्णित है, और दूसरा जो है उसका भी वर्णन श्री रामचंद्र जी के इसमें किया गया है। तो इसका मतलब है कि श्री रामचंद्र जी दंडकारण्य में जाने से पहले इस जगह आए और सारे दंडकारण्य में घूमे और वहाँ उन्होंने बहुत सारे चैतन्य का प्रादुर्भाव किया। ये सब होते हुए भी महाराष्ट्र में और भी बहुत कार्य किया गया, अनेक संत यहाँ पैदा हुए और संतों को बहुत सताया भी गया, तो भी बार बार संत यहाँ आते गए। और संतों की वजह से एक बड़ा भारी कार्य हुआ कि लोगों में धर्म के प्रति, आध्यात्म के प्रति रुचि हो गई। पर तो भी यहाँ कोई न कोई बड़ी गड़बड़ बात रही होगी, क्योंकि यहाँ अष्टविनायक हैं और 3.5 पीठ हैं। उसके अलावा 3 देवियों का यहाँ प्रादुर्भाव खासकर बम्बई में हुआ। इसका मतलब यह है कि यहाँ तो भी कोई न कोई बड़ा भारी दोष रहा होगा, इसीलिए यहाँ इतनी मेहनत करनी पड़ी और मेरा भी जन्म महाराष्ट्र में ही हो गया। ये सोचना चाहिए कि क्या बात है, महाराष्ट्र में कौन सी बात की हमें त्रुटि रह गई। बहुत ज़रूरी है ये सोचना बम्बई वालों। पहले तो भौतिकवादी बहुत है। यहाँ अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ों ने अंग्रेजियत सिखाई, अंग्रेजी पना सिखाया और उससे आदमी मटेरियलिस्टिक हो गया। उन्होंने जो जो बातें सिखाई उससे उसका सारा चित्त जो है बाह्य में आ गया। यहाँ अंग्रेज़ बहुत साल तक रहे और उनको बम्बई अच्छी भी लगती थी। और समुद्र से फिर पोर्चुगीज़ आए और भी लोग आए, उन सब का असर यहाँ पर रहा और उन सब के असर से यहाँ पर जो है भौतिकवादिता बहुत आ गई। तो यहाँ के लोग शुरू से ही बहुत भौतिकवादी थे और वो और भी भौतिकवादी हो गए। तो अब भी हमारे यहाँ बम्बई के लोगों में भौतिकवादिता बहुत ज़्यादा है और इसकी वजह से सहयोग में आने पर भी कभी कभी वो चिपका ही रहता है भौतिकवाद। और वो भौतिकवाद चिपका रहने से
उनकी उड़ान उतनी नहीं हो पाती जो और जगह के लोगों की होती है। बड़े आश्चर्य की बात है, यहाँ तक कि महाराष्ट्र में इतनी मेहनत करने पर भी हम सोचते हैं कि जितना काम हमने नॉर्थ इंडिया में किया है उतना यहाँ हम नहीं कर पाए। जितने लोग वहाँ बढ़ गए उतने यहाँ लोग नहीं बढ़ पाए। उसका कारण यही है कि हम लोगों में अब भी एक तरह की बड़ी जड़ता है, धर्म के मामले में भी बड़ी जड़ता है। अब भी यहाँ जितने गुरु घंटाल हैं उतने मेरे ख्याल से उत्तर हिंदुस्तान में नहीं, क्योंकि इतने चल ही नहीं पाएंगे। और यहाँ के जो भौतिक लोग हैं उनको ऐसे ही गुरु घंटाल अच्छे लगते हैं कि जो तांत्रिक हों और जो उनको ऐसी चीज़ों में मदद करें जिससे दूसरों का नुकसान हो जाए। तीसरे यहाँ झूठे गुरु भी बहुत हैं और वो भी सब भौतिक लोगों को पकड़े हुए हैं और उनको समझा देते हैं कि कोई नहीं, आपको सिर्फ परमात्मा का नाम याद करना चाहिए और ऐसा रहना चाहिए, वैसा रहना चाहिए या ध्यान करना चाहिए। पर उनके प्रति कोई भी, इसको कहते हैं कि एक बहुत ज़बरदस्त एक इच्छा कि इन लोगों का कुछ ठीक होना चाहिए, इन लोगों को कुछ न कुछ मिलना चाहिए, इस तरह की कोई आंतरिक इच्छा उनके हृदय में नहीं। वो चाहे को गुरु भी नहीं होंगे पर तो भी उनके मन में ये इच्छा नहीं कि मैंने इनको क्या दिया, इन्होंने मेरी इतनी सेवा करी, इन्होंने मुझे इतना देखा, मैंने इनको क्या दिया। इस प्रकार यहाँ की जो व्यवस्था है उसमें ये लोग सब किसी तरह से बैठ जाते हैं। और उसमें अब चौथी चीज़ जो मैं देखती हूँ ये कि विशेषकर ब्राह्मण लोगों में आश्चर्य की बात है कि जो एक ज़माने में इसलिए लड़ते थे कि जाति पाति नहीं होना चाहिए, बहुत ब्राह्मणों ने इस पर मेहनत करी है, स्त्री विवाह हो जाने चाहिए, विधवा विवाह हो जाने चाहिए, इतना काम आगरकर वगैरह साहब ने किया है। और यहाँ के जो मराठी के कहना चाहिए बड़े बड़े लेखक हो गए या कवि हो गए, इतने ही नहीं संत हो गए जो ब्राह्मण थे, उन्होंने बहुत ही मेहनत करी है। रामदास स्वामी हम कह सकते हैं, विशेष सरस्वती हम कह सकते हैं, और भी लोग, वो जो जितने भी ब्राह्मण लोग थे उन्होंने इतनी मेहनत करके और सामने। हम धीरे से आंखें खोलेंगे, श्री माँ की प्रतिमा की ओर देखेंगे और नमस्कार करेंगे। जय श्री la